डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान इलाही और ये है इंग्लिश 8। आज हम इसके लेसन नंबर 10 पर हैं। तर्जुमा हो चुका है और हम जो एक्सरसाइज और बाकी चीज़ें हैं उनको आज सीखने की कोशिश करते हैं। ग्लॉसी पे चलते हैं। एम्ब्रेस का मतलब है इस्लाम को या किसी और अकीदे को कबूल कर लेना। ट्रीट का मतलब है सलूक करना। कंडीशन का मतलब हालत है। मैटर का मतलब मामला है। जजमेंट का मतलब फैसला। कमिट का मतलब होना, सरजद होना। रेन का मतलब है दौरे हुकूमत और सोर्समैन है तलवारबाज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत उमर? हज़रत उमर का लक़ब क्या था? ही रिसीव्ड द टाइटल फ़ारूक। उन्होंने फ़ारूक का लक़ब हासिल किया। यही क्वेश्चन जो है वो पैराग्राफ नंबर 1 पर भी पूछा गया है। ये देखिए, व्हाट टाइटल डिड हज़रत उमर रिसीव। तो दोनों के लिए हम सेम लाइन जो है वो आंसर कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वर द मेजर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय हज़रत उमर? हज़रत उमर ने कौन सी बड़ी इस्लाहात जो है वो नाफज की? यही क्वेश्चन किसी और लफ्ज़ों में पूछा गया है यहाँ पर दूसरे इनबॉक्स में, यानी व्हाट वर दी कंट्रीब्यूशंस ऑफ हज़रत उमर फॉर इस्लाम। तो दोनों के लिए सेम आंसर दे रहा हूँ। ही रिफॉर्म्ड आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड टैक्स सिस्टम। तीसरा, हाउ लॉन्ग डिड कैलिफ उमर रूल? यानी खलीफा उमर ने कितना अरसा हुकूमत की? ही रूल्ड फॉर 11 ईयर्स, यानी उन्होंने 11 साल हुकूमत की। हाउ डिड हज़रत उमर एडमिनिस्टर जस्टिस? इंसाफ का इंतज़ाम कैसे किया उन्होंने? ही सेटअप एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। ही सेटअप एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स, यानी उन्होंने इंतज़ामी अदालतें जो है वो कायम की। व्हाट डिड द कैलिफ हियर वाइल पासिंग बाय द पुअर विडोज हाउस? गरीब बेवा के घर के करीब से गुजरते हुए उन्होंने क्या सुना? ही हर्ड दी चिल्ड्रन क्राइंग विद हंगर। उन्होंने ये सुना कि बच्चे भूख से चिल्ला रहे हैं। वाई वर द चिल्ड्रन क्राइंग? यहाँ भी यही क्वेश्चन पूछा गया है तो हम इसको भी इसी तरह से आंसर करेंगे। यहाँ पे पूछा हुआ है हाउ डिड हज़रत उमर हेल्प द पुअर, के उस गरीब औरत की, गरीब बेवा की मदद कैसे की? तो ये इसका आंसर पड़ा हुआ है। ही हेल्प द विडो विद फूड, मनी एंड क्लॉथिंग, यानी उन्होंने उस बेवा की मदद कपड़े से, पैसे से और खुराक से की। फिल इन द ब्लैंक्स। हज़रत उमर वाज बॉर्न एट मक्का। ये आपके लेसन में हम पढ़ चुके हैं, यानी यहाँ पर क्या लफ्ज़ आना चाहिए? मक्का। हज़रत उमर कंकर्ड अ वास्ट एम्पायर। यहाँ पर लफ्ज़ है एम्पायर। एम्पायर का मतलब है सल्तनत, यानी उन्होंने एक वसी सल्तनत अपने 11 साल दौरे हुकूमत में जो है वो फ़तह कर ली। ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी रिफॉर्म्स ड्यूरिंग हिज रेन। यहाँ पे लफ्ज़ है रेन, जी को साइलेंट करके बोलना है, यानी दौरे हुकूमत है इसका मतलब। हज़रत उमर वाज काइंड एंड सिंपैथेटिक है यहाँ पे लफ्ज़, यानी हमदर्द। फिर है जी, मैच द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग। सोर्समैन को किसके साथ मिलाएंगे? यानी तलवारबाज को कहते हैं। समवन स्किल्ड एट फेंसिंग, यानी हम इसके साथ जो है वो इसको मिला सकते हैं। डेयरिंग का मतलब होता है जुर्रत करने वाला, यानी रेडी टू टेक रिस्क। एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है किसी अकीदे को कबूल कर लेना। टू एक्सेप्ट और बिलीव, आखिरी लाइन के साथ मिला देंगे। प्रूफ का मतलब होता है प्रोवाइड एविडेंस, यानी गवाही जो है वो दे देना। और सिंपैथेटिक का मतलब होता है हमदर्दाना रवैया रखना। यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। सारे के सारे लफ्ज़ जो हैं वो सबक के अंदर मौजूद हैं। वेलबींग का मतलब होता है बहबूद या भलाई। आर्मी का मतलब फ़ौज है। सेंटेंसेस आपने खुद बनाने हैं। रोम का मतलब है गश्त करना, यानी फिरना। ऑक्यूपेशन का मतलब है पेशा। डेस्टिनी का मतलब है मंजिल या तकदीर।
स्पेयर का मतलब है छोड़ना, वर्सेस का मतलब आयात है, एम्पायर का मतलब सल्तनत है, जस्टिस का मतलब इंसाफ है, रिफॉर्म्स का मतलब है इस्लाहात। तो ये सारे के सारे आसान लफ्ज़ हैं, इनके मीनिंग जो है आपको बता दिए हैं। सेंटेंसेस आप खुद बनाएंगे, बहुत सारे सेंटेंसेस आपको सबक के अंदर से ही मिल जाएंगे। काउंटेबल नाउन आप जानते हैं, ऐसे नाउन होते हैं, ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल जिनको हम नहीं गिन सकते। गिनी जाने वाली चीज़ों में है कार्स, कैमल्स, टेबल्स, और ना गिनी जाने वाली चीज़ों में है ब्यूटी, गैस, वाटर वगैरह। यहाँ पे लिखा हुआ क्लासीफाई द वर्ड्स, तो यहाँ से आपने ऐसे लफ्ज़ ढूंढ लेने हैं जो काउंटेबल है उनको यहाँ पे, और जो अनकाउंटेबल है उनको यहाँ पे जो है वो लिख लेना है। यहाँ पर है लोकेट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द थिसॉरस। टॉल के लिए सिनोनिम क्या होगा? लॉन्ग। और शॉर्ट इसका एंटोनिम यानी मुतजाद लफ्ज़ होगा। स्ट्रॉन्ग के लिए स्टडी सिनोनिम होगा यानी मजबूत, और इसके लिए आप लिख सकते हैं वीक। ब्रेव के लिए बोल्ड बहादुर, और कावर्ड बुज़दिल, इसके लिए आप उल्टा लिख सकते हैं। काइंड के लिए आप अनकाइंड जो है वो एंटोनिम लिखेंगे, और सॉफ्ट हार्टेड इसके लिए जो है वो सिनोनिम आप लिख सकते हैं। रिच के लिए लफ्ज़ है वेल्दी यानी दौलतमंद, और पुअर एंटोनिम लिखेंगे। नियर के लिए लिखेंगे क्लोज, और फार FAR। लो के लिए लिखेंगे बिलो यानी नीचे, और अप जो है वो इसका एंटोनिम लिख देंगे। स्ट्रिक्ट का मतलब है सख्त यानी हार्श, और सॉफ्ट जो है वो हम इसका एंटोनिम लिखेंगे। लव के लिए अफेक्शन लिख सकते हैं हम, और हेट जो है वो इसका उल्टा लफ्ज़ यानी मुतजाद लिखेंगे। सिंपल का मतलब है सादा यानी कैंडिड हम लिख सकते हैं, और सिनोनिम इसका। और फैशन जो है वो इसका जो है वो एंटोनिम लिखा जा सकता है। इसके बाद ओरल कम्युनिकेशन स्किल है। टीचर और असगर जो है वो आपस में बातें कर रहे हैं, तो ये डायलॉग की तरह से है, इसको भी देख लीजिएगा। इसका याद करने के लायक है, तो इसको हम याद भी कर सकते हैं क्योंकि पेपर में डायलॉग भी जो है वो लिखने के लिए आ जाता है। तो हमारी एक्सरसाइज के साथ ही ख़त्म होती है। अगले लेसन तक के लिए खुदा हाफिज़।